तो बाप आते हैं स्वर्गवासी बनाने के लिए, नरकवासी बनाने के लिए नहीं आते हैं। क्या नरकवासी फिर कौन बनाता है? ये नरक कैसे कहां से निकल पड़ता है? कि जब बाप आते हैं तो बाप की मत पर न चल करके मन मत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं, बाप के सुनाया हुआ ज्ञान का जो संगठन होता है ब्राह्मणों का, उसमें घड़े बनाए लेते हैं। कोई किसकी पूजा करेंगे, कोई किसको मानवती करेंगे, कोई किसको दान देंगे, कोई किसको दान देंगे, एक के प्रति अर्पण में नहीं हो पाते। तो जब ऐसे हो जाता है तो फिर नरों के द्वारा शूटिंग हो गई। नर माने मनुष्य, क्या नर माने पुरुष, नर जो उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो नर आते रहेंगे अंदर से, अंदर अंदर गुस्सा आता रहेगा। क्या कामेशु क्रोधेशु होते रहेंगे, तो उनको नर कहा जाता है। नर नरक बनाता है। क्या जब से ये नरक की दुनिया शुरू हुई तब से ही वो काम विकार शुरू हुआ। ये काम अग्नि जब शुरू होती है तो फिर वो दुनिया में जो स्थूल अग्नि है वो भी काम करती। नहीं तो स्वर्ग में तो एकदम दिमाग ठंडे रहते थे। क्या गर्मी का नाम निशान था ही नहीं, न क्रोध न काम विकार। वहां काम इंद्रियां ही नहीं काम करती, वहां तो ज्ञान इंद्रियों से सारा काम, सारा सुख भोगते हैं। तो बाप जानते हैं कि मैं ऐसे ब्राह्मण कुल की स्थापना करता हूं। कैसे ब्राह्मण कुल की? ये ब्राह्मण कुल की स्थापना करता हूं। कौन से ब्राह्मण कुल की तरफ इशारा किया होगा? है जहां मनुष्यों की मत बिल्कुल न माने, ऐसी स्टेज पकड़ ले ज्ञान में चलते चलते। जहां मनमत की बात को बिल्कुल मन चलाए ही नहीं, एक शिव ज्योति बिंदु और साकार हो जिस मुकर्रर शरीर में प्रवेश करता है, बस ये प्रवृत्ति मार्ग की याद में रहेंगे। और ऐसे नहीं कि कोई धर्म पिता को मानेंगे या ब्रह्मा को साकार भगवान मान लेंगे या क्राइस्ट को सब कुछ मान लेंगे, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा नहीं। क्या कहा? ब्राह्मण कुल, ये ब्राह्मण कुल। क्या ये का मतलब क्या हुआ? ये का मतलब सूर्यवंशी ब्राह्मण जो सिर्फ ज्ञान सूर्य के इशारों पर चलते हैं, ज्ञान सूर्य की बातों को मानते हैं। उसका नाम दिया है गीता में। भगवान जब आते हैं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देते हैं। क्या सूर्य निराकार ज्योति बिंदु या साकार? साकार। जैसे दुनिया में भी ये जो सूर्य चमकता है वो साकार है या निराकार? दिखाई पड़ता है कि नहीं? है निराकार तो दिखाई नहीं पड़ेगा और साकार तो दिखाई पड़ता है। तो ऐसे साकार स्वरूप जिसका नाम दिया है वैवस्वत, तो विवस्वान से जो ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण पैदा हुए वो हुए सूर्यवंशी ब्राह्मण। नहीं तो जो मनमत चलाते हैं वो और हैं 8 कुल ब्राह्मणों के। इसलिए ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई। क्या श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ कुरी सूर्यवंश की, वैवस्वत ब्राह्मण। तो ये सूर्यवंशी स्थापना करता हूं। उसमें भी है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ग्रुप है। कहे तो जाते हैं सब सूर्यवंशी। क्या प्रजा भी सूर्यवंशी, चांडालों का कुल होगा वो भी सूर्यवंशी, दास दासी होंगे घर घर में
और राजा के यहाँ, बड़े बड़े साहूकारों के यहाँ वो भी सूर्यवंशी होंगे, लेकिन उसमें भी फिर नहीं, ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों कुल की स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि भारत में परंपरा है, खासकर ब्राह्मणों में और नॉर्थ इंडिया में, कि जब शादी करते हैं तब समझते हैं कि ये संपूर्ण व्यक्ति हुआ, संपूर्ण पुरुष हुआ। जब तक शादी नहीं करते तब तक अधूरा। तो संपूर्ण जब बने तो उसके लिए जिसके साथ शादी करते हैं पुरुष, तो वो कुल होता है नीचा कुल। और जो शादी करने वाला पुरुष कुल का जो परिवार है, वो परिवार कैसा? ऊंच कुल का परिवार। तो वो ऊंच कुल का परिवार का जो है पुरुष, वो फिर नीचे कुल की कन्या से शादी होती है और फिर वो कन्या उसी ऊंचे कुल की कही जाती है। चंद्रवंश से राधा बदल करके सूर्यवंशी बन जाती है। तो दोनों कुल की पहले स्थापना होती है। जो फेल हो जाते हैं वो कहे जाते हैं चंद्रवंशी। क्या? ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं तो हो गए चंद्रवंशी। ज्ञान नहीं उठाते हैं, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी पूरी नहीं है तो बाप को पहचानेंगे? बाप को ही नहीं पहचानते। बाप को नहीं पहचानते तो फिर मनमत पर चलते हैं। मनमत पर चलते हैं तो बस वो मनुष्य मत हो जाती है। तो उन मनुष्यों को फिर दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है। क्या? जैसे ऊंचे से ऊंचे देवताएं कौन है? जल्दी बताओ। ऊंचे थे ऊंचे देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उनमें कौन मनुष्य है?